Today, I wanted to demonstrate some exercises that can be done when you are having tired and achy legs so that you feel fresh and relaxed and are able to sleep better. ओके, तो सबसे पहले तो बेड पे आराम से बैठ के ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। एड़ी अपनी तरफ खींचनी है, पंजे भी अपनी तरफ खींचने हैं। फिर curl your toes and take your ankle down. फिर पंजों को खोलिए, open your toes and bring the ankle upwards. Ankle joint, move the ankle joint upwards. फिर curl करिए and then bend the ankle this way. Then open the toes as your ankle is facing down, and then with the open toes bend it towards you. Again curl the toes and do it slowly along with deep breathing. Keep breathing. Curl down. 5 बार ऐसे करना है, ठीक है। फिर एंकल को नीचे रखते हुए कीपिंग योर एंकल डाउन, कर्ल योर टोज नाइस एंड टाइट, ब्रिंग इट अप स्लोली। ओके, जितना हो सके खींचिए, जितना हो सके कस के उंगलियों को कर्ल करिए। कर्ल योर टो नाइस एंड टाइट। नाउ ओपन योर टोज एंड नाउ स्लोली ब्रिंग द एंकल डाउन। फिर से एंड में कर्ल करिए टोज को नाइस एंड टाइट एंड देन ब्रिंग इट अप एंड देन ओपन योर टोज। सेम वे विद ओपन टोज यू हैव टू गो डाउन एंड देन कर्ल द टोज। सो ये एकदम ऑपोजिट है फॉर द मूवमेंट दैट वी वर डूइंग प्रीवियसली, एंड देन ब्रिंग इट अप। ओके, next thing that you should be doing is trying to twist. Okay, twist to either sides. Try to touch the knee to the floor. So अंदर की तरफ से टच करने की कोशिश करनी है। दूसरा नी को आप जितना चाहे ऊपर रख सकते हैं। हमारा मेन एम है इसको टच करने का। ये है हमारा हिप का इंटरनल रोटेशन। ओके, दूसरा तरीका है कि आप अपने पंजों को अंदर की तरफ टच करने की कोशिश करिए बिना अपने हिप को ज़्यादा उठाए। हम अगर हिप को उठाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। मेन चैलेंज है कि हिप को बिना उठाए कितना हमारा लेग नी स्ट्रेट रख के अंदर की तरफ आ सकता है। ओके, इसमें कॉम्बिनेशन होता है हमारा हिप का इंटरनल रोटेशन एंड थोड़ा सा नी का इंटरनल रोटेशन एंड डेफिनेटली सम प्लांटर फ्लेक्शन। तो थोड़ा सा आपका एड़ी भी मूव करती है तो ही हमारा टो अंदर की तरफ टच होता है। सो ये मूवमेंट आपका जब फ्री रहेगा तो आपको नी में भी पेन कम रहेगा। ओके, नी में ये वाला पेन काफ़ी होता है लोगों को, स्पेशली अगर आप रिलैक्स लेटे हैं और आपका टो बाहर की तरफ घूम जाता है। ओके, इसका मतलब कि आपकी मसल्स यहाँ पे टाइट है, वो इस तरफ खींच लेती हैं लेग को, और जब आप वॉक करते हो तो भी आपका पैर अगर ऐसे ही बाहर की तरफ ही पड़ता है तो इसका मतलब यू हैव टाइटनेस इन द हिप हियर, और ये टाइटनेस की वजह से नी में ये साइड में पेन आना शुरू होने लगता है एक उम्र के बाद। ओके, तो वी हैव टू ट्राई टू स्ट्रेच इट। सो दिस इज लाइक फंक्शनल स्ट्रेचिंग या फिर यू कैन से डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसमें कि हम कुछ मूवमेंट्स करके हम एक डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं मसल्स एंड जॉइंट्स पे कि ये वाली मूवमेंट्स भी हमें अलाउ करो आप, है ना। तो ही वो मसल धीरे धीरे रिलैक्स होती है, ऑपोजिट मसल थोड़ी सी टोन अप होती है, तो वो मूवमेंट आपकी फ्री होती है। नेक्स्ट है कि आपको ये एक बेल्ट, है ना, बेल्ट या योगा बेल्ट या फिर दुपट्टा टॉवल कुछ भी ले करके ये खींचना है अपनी तरफ, पंजे भी खींचने हैं
relax. Okay, hold it for 5 seconds or 10 seconds and relax. अगर विदाउट सपोर्ट बैठने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम वॉल, ओके, एट द बैक, एंड आराम से बैठ के घुटना सीधा रख के आपको थोड़ा सा अपना नर्व्स को और मसल्स को स्ट्रेच करना है. इसमें हमारी नर्व्स भी स्ट्रेच होती है, सियाटिक नर्व भी स्ट्रेच होती है. सेम वे फॉर द अदर साइड. होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स. इनिशियली अगर आप पहली बार कर रहे हैं, इफ यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डू इट फॉर लेस ड्यूरेशन. ओके, ऐसे ही आपको लेट के भी करना है. सो लेट करके सीधा सीधा उठाना है, पंजों को अपनी तरफ खींचना है और नीचे ले जाना है. बहुत देर के लिए ऊपर होल्ड नहीं करना है. ऊपर ट्राई टू कीप योर नी स्ट्रेट एंड डाउन. जैसे ऊपर आए फिर पंजे को अपनी तरफ खींचना है, टोज को भी अपनी तरफ खींचना है, एंड देन गो डाउन. देन सेम वे टेक इट अप एंड टेक इट टू द ऑपोजिट साइड. जितना हो सकता है ऑपोजिट साइड जाइए, जितना हो सकता है सेम साइड लाइए. ओके, तो ये 3 बार. इससे आपका हिप, आपके थाइस, आपका पूरा लेग थोड़ा सा मोबाइल रहेगा. जो भी थकान आपकी लेग्स में बैठ रही है, टायर्डनेस बैठ रही है, दैट विल फील बेटर, विल फील रिलैक्स्ड. सेम वे दूसरी साइड का करेंगे. पंजों को अपनी तरफ खींचिए और नीचे. बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है तो आप घुटने को थोड़ा सा बेंड करके भी कर सकते हैं, या फिर बेंड रख के कितना आप सीधा कर सकते हैं और पंजों को और एड़ी को अपनी तरफ लेना है और नीचे. सो मेरा लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा टाइट है राइट से. द नर्व्स गेट टाइट. ओके, नर्व गेट्स टाइट, आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं. ये सारे स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी में धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ नॉट ब्रीदिंग डीप, okay, staying in stress, not stretching often, not keeping your muscles strong, इन सब चीज़ों की वजह से they get tight. okay, next है happy baby. तो ये एक है reclining butterfly. So I will show you how this is reclining butterfly, जिसमें कि मैंने sole of the foot को join करके रखा है. Okay, and now I am trying to open it out and मुझे नीचे की तरफ खींचना है. बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं पुल करना है, नीचे की तरफ खींचना है. and then again come back to reclining butterfly. This is a very good hip opener. hip में जो भी tightness होती है, okay, that gets relaxed with this. अगर दिक्कत है दोनों लेग्स को साथ में करने के लिए तो एक लेग सीधा और सिर्फ एक लेग से आप करो हैप्पी बेबी. ओके, होल्ड इट दिस वे एंड रिलैक्स. एक एक बार भी आप करोगे तो भी बहुत है. सारी एक्सरसाइजेस फिर से आपको 3-3 बार 5-5 बार करने की ज़रूरत नहीं है. एक ही बार करोगे सारी एक्सरसाइजेस. फिर ये फिगर ऑफ 4, ये वाली एक्सरसाइज भी आप 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और रिलैक्स. फिर 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और रिलैक्स. सो दिन भर काम करके, दिन भर एक्टिविटी करके, दिन भर स्ट्रेस रह करके हम अपनी मसल्स को, जॉइंट्स को टाइट कर लेते हैं. सो थोड़ा सा उसको आप रिलैक्स करके यू कैन जस्ट अनवाइंड योरसेल्फ. लास्ट है ये वाला ट्विस्टिंग. दिस इज लाइक अ फुल बॉडी स्ट्रेच. हाथ सर के पीछे एंड एक ही नी पोजीशन में दोनों साइड में आप टच करिए. तो अभी मेरा राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग उसके ऊपर है. मैं जब लेफ्ट साइड जा रही हूँ तो मैं राइट नी को नीचे टच करने की कोशिश कर रही हूँ, और जब लेफ्ट साइड जा रही हूँ तो राइट साइड जा रही हूँ तो लेफ्ट नी को टच करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके,
2-3 बार ऐसे करना है, फिर चेंज द लेग। अभी लेफ्ट लेग के ऊपर मेरा राइट लेग है, लेफ्ट नी को मैं राइट साइड में टच कर रही हूँ और राइट नी को मैं लेफ्ट साइड में टच कर रही हूँ। स्लोली कीप ब्रीदिंग एंड जस्ट ट्विस्ट साइड टू साइड। सांस के साथ धीरे धीरे आप करोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होएगी, अनवाइंड कर पाओगे और रिलैक्स कर पाओगे। दैट्स इट। सो ये 5-10 मिनट आप निकाल के ये वाली एक्सरसाइजेस शाम के टाइम पे करिए।